गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 19वां अध्याय, जिसका नाम है जब आई आपदा। और आपदा के बारे में हम यह समझ पाए हैं कि आपदा का मतलब होता है मुसीबत या परेशानी। और इस अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति के कारण उत्पन्न होने वाली आपदाएं हैं उनके बारे में। इसी क्रम में बच्चों अध्याय के भाग संख्या 1 में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप के बारे में। हमने साथ ही साथ विस्तार से समझ बनाई कि भूकंप होता क्या है, इसकी तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है। हाल ही में आए जो भूकंप है गुजरात का कच्छ, उसके दृश्यों के आधार पर हम ये समझ विकसित कर चुके हैं कि भूकंप के बाद में कौन कौन सी परेशानियां हमारे सामने उपलब्ध होती हैं, उपस्थित होती हैं। साथ ही साथ इन भूकंप के आ जाने के बाद में या इनके चले जाने के बाद में प्रशासन द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इन सबको जानने के बाद में बच्चों आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगली प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ के बारे में। बाढ़ होती क्या है बच्चों? सामान्य शब्दों में हम कहें तो जब जल का स्तर बढ़ जाता है और उसमें जो मानवीय रचनाएं हैं वो डूबने लगती हैं तो हम कहते हैं कि ये तो बाढ़ आ गई। यानी चाहे मकान हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो या उनके द्वारा निर्मित जो आकृतियां हैं, चाहे या फिर पेड़ पौधे हों, यानी कुछ भी वस्तुएं उसमें डूबने लग जाती हैं, जल का स्तर बढ़ जाता है तो हम सरल शब्दों में कहते हैं ये तो बाढ़ आ गई। जैसा इस दृश्य में हम देख करके समझ पा रहे हैं, चारों तरफ हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। बच्चों ऐसा ही एक प्यारा सा बच्चा हमसे मिलने वाला है जो बताने वाला है कि उनके गांव में बाढ़ का जो दृश्य था वो कैसा था और उसके बाद में कौन कौन से बचाव कार्य लोगों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा किए गए। तो चलो बच्चों अध्याय की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, बाढ़ से हाल बेहाल। बरसात का मौसम था, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी और शाम होते होते बारिश तेज हो गई। बच्चों यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि बाढ़ के कारण जो जल स्तर बढ़ा है उसमें मुख्य रोल होता है बारिश या बरसात का। जब बारिश अधिक होती है तो जल स्तर बढ़ जाता है और ये कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि ये रूप ले लेता है बाढ़ का। और इस गांव में ऐसी ही चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दी थी। मौसम विभाग होता क्या है? एक ऐसा विभाग जो हमें मौसम और मौसम से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उनके बारे में पहले ही अवगत करा देता है। वो संभावित सूचनाएं हमें प्रदान करता है कि शाम तक भारी बारिश हो सकती है, कल का मौसम कैसा होगा। यानी हम समझ पा रहे हैं कुछ संभावनाओं के आधार पर मौसम विभाग कुछ परिणामों को जारी करता है जिनके आधार पर आगामी मौसम का पता हमें चलता है। बच्चों इस चेतावनी के आधार पर जो गांव वाले थे उन्होंने फिर भी कोई तैयारी नहीं की। उन्होंने इस चेतावनी को हल्के में लिया और शाम होते होते तो बारिश तेज हो गई। धीरे धीरे तूफानी हवा चलने लगी, रह रहकर बिजली भी चमक रही थी। और हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पेड़ हैं वो इस हवा में कितने बेहाल हो रहे हैं। जो हल्की वस्तुएं हैं वो उड़ना शुरू हो गई हैं, यानी तूफानी हवाओं ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। बच्चों सब लोग अपने अपने घरों में ही बैठे थे और लाइट भी चली गई। चारों ओर अंधेरा हो गया और जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। यहाँ तक की स्थिति बच्चों अभी तक सबके नियंत्रण में थी। सब अपने घरों में दुबक करके बैठे हुए थे। और घर क्या होते हैं? घर वो होते हैं जो इन मौसम की मारों से हमारी रक्षा करते हैं। जाना था ना हमने घरों के बारे में। बच्चों यहाँ तक स्थिति अच्छी थी। फिर देखो बच्चा बता रहा है कि हालांकि मेरे कच्चे केलू पोश के मकान में जो पानी नहीं टपकता है, लेकिन उस दिन टप टप कर पानी गिरने लग गया। तो हम समझ पा रहे हैं कि पानी की अधिकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे तैसे लोगों ने रात गुजारी। सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। प्यारे बच्चों ऐसा क्या हुआ इस गांव में कि जो रात्रि गुजरने के बाद में जैसे ही प्रभात हुआ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसी क्या आपदा आई? तो देखो बच्चों पास के गांव का जो बांध है वो टूट गया। तेज बहाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा और हम यहाँ देख पा रहे हैं बांध को जो टूट चुका है और पानी कितने तेज बहाव के साथ में यहाँ से निकलता हुआ गांव में प्रवेश करता है और घरों में घुसने लग जाता है। इस स्थिति को देख करके लोग चिल्लाने लग जाते हैं। बच्चों बांध होता क्या है? हमने जाना था ना बांध के बारे में। जलाशयों के या बड़ी बड़ी जो जल स्रोत हैं उनके पास में निर्मित की जाती है एक ये संरचना, दीवारनुमा संरचना, जिससे क्या किया जाता है? बारिश के पानी को या जल स्रोतों के पानी को रोका जाता है बड़े स्तर पर और फिर इस पानी का उपयोग किया जाता है सिंचाई, पेयजल या जल विद्युत निर्माण में। तो ऐसा ही जो बांध इस गांव के पास वाले गांव में था वो टूट गया
और वो तेज बहाव के साथ में जो पानी था वो लोगों के घरों में घुसने लग जाता है। अब देखिए यहाँ की स्थिति कैसी हो गई, घर के जो बर्तन हैं, सामान है, वो पानी में तैरने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थान की ओर भागने लगे। अब आई है यहाँ पर आपदा की घड़ी। बच्चों, एक एक करके जो सभी झोंपड़े थे वो बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस दृश्य को, जितने भी घर हैं वो हमें जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। बच्चों, इसके अलावा देखिए पानी में कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी, जानवर, लोगों के वाहन, ये सब हमें तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हम सब लाचार खड़े रहकर यह सब दृश्य देख रहे थे। यानी मनुष्य के पास इनका कोई इलाज नहीं है। इस प्रकृति के आगे हम भी बेहाल हो गए और गांव के सभी व्यक्ति लाचार अवस्था में अपने घरों की जो दुर्दशा हो रही थी उसको देख रहे थे ऊंचाई वाले स्थान पर खड़े होकर के। बच्चों, अब क्या था, आगे स्थिति कैसी होने वाली थी, विकट होने वाली थी ना। तो जाहिर है इस स्थिति से बचने के लिए लोगों ने अपना योजनाएं बनाई और प्रशासन को सूचना देना उचित समझा। तो इसी कड़ी में देखिए पिताजी ने पास के कस्बे में अपने मित्र को फोन किया, फिर तहसीलदार को फोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया गया। यानी यहाँ पर जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है वो अब सक्रिय हो गया, क्योंकि उनके पास में सूचना पहुंच चुकी है इस प्राकृतिक आपदा की। कुछ ही देर में पड़ोसी कस्बे से बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर के आ गए और कुछ ही देर में तहसील के अधिकारी व पुलिस के जवान भी पहुंच चुके थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अब शुरू होगा यहाँ बचाव कार्य। तो बच्चों, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है उसका दृश्य हमने देखा और उसके बाद में जो बचाव कार्य किए जाते हैं उनके बारे में भी हमने समझ बनाई। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले भाग में देखा था कि भूकंप के लिए कौन कौन से बचाव कार्य किए गए थे, उसी प्रकार बच्चों अब बाढ़ के लिए कौन कौन से बचाव कार्य किए जाएंगे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को पास के गांव की धर्मशालाओं व सरकारी भवनों में लगाए गए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। यानी उन्हें अस्थायी निवास में पहुंचाया गया। जहां जगह कम हुई वहीं पर अस्थायी टेंट लगा करके भी अस्थायी जो आवास थे उनकी व्यवस्था कर दी गई। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दूर बाढ़ के जो प्रभावित क्षेत्र है उससे दूर अस्थायी टेंट लगा करके भी लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी गई है। बच्चों, यहाँ पर बचाव कार्य शुरू हो गए हैं, परंतु समस्या यहीं खत्म नहीं होती। साथ ही साथ देखो गांव के कई लोग पानी में बह गए थे, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश कर रहे थे। जहां हमने जाना भूकंप में मलबे के नीचे दबने से लोग हताहत हुए, उनकी मृत्यु हुई, वहीं पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लोग बाढ़ में पानी में बह गए, कई पशु पक्षी भी बह चुके हैं। तो बच्चों, जो पुलिस के जवान हैं वो इन लोगों की तलाश कर रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने ले जाने का काम कर रही थी। स्वयंसेवी संस्था और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां आदि उपलब्ध करवाई जा रही थी। यानी हम समझ पा रहे हैं लोगों को राहत के कार्य के द्वारा अनेक सारी राहत प्रदान की जा रही थी। बच्चों, कुछ ही दिनों बाद में जो पानी था बाढ़ का वो उतर गया। यानी जैसे जैसे जमीन के द्वारा या हम कह सकते हैं सूर्य की जो ऊष्मा है, गर्मी है, उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हुआ। और जैसे जैसे पानी उतरा तो बच्चा बताता है कि मैं सारा नज़ारा देख रहा था। मैंने देखा कि सब लोग अपने गांव वापस पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सबको उम्मीद थी कि अब पानी उतर चुका है, अब हमें हमारे गांव की स्थिति को वापस संभालना चाहिए। पर इतना आसान थोड़ी है बच्चों, बाढ़ से कितनी बर्बादी हुई होगी ना। तो अब हम देखेंगे कि बाढ़ के पानी के उतर जाने के बाद में उस गांव का दृश्य कैसा नजर आ रहा है। तो देखो वहां की हालत बहुत खराब हो गई थी। कच्चे झोपड़ों का कहीं नामो निशान ही नहीं था। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। कई पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंच रहा था। और हम यहाँ देख रहे हैं इस व्यक्ति को जो बाढ़ के पानी को उतर जाने के बाद में वापस पहुंचा है अपने घर और अपनी दुकान पर। वो बाहर के दृश्यों को देख रहा है, पानी में बहता हुआ सामान दिखाई दे रहा है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, कच्चे मकानों की दीवारों का तो पता ही नहीं चला। और साथ ही साथ देखो बच्चों, दीवारों में सीलन आ गई थी, जगह जगह काई जमी हुई थी।
चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था, गांव में सभी जगह बदबू फैल रही थी। यानी यह एक संक्रमण की स्थिति हम देख पा रहे हैं बच्चों। तो अब इस स्थिति से निपटने के लिए क्या होता है, प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के जो स्वयंसेवक हैं उनके द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने भी इसमें अपना पूरा सहयोग दिया। और देखो क्या किया गया, कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई कर उनमें दवाई डाली गई, क्योंकि बच्चों जो बाढ़ का पानी था उसके कारण यह जो पीने का पानी था, पेयजल था, वो भी प्रदूषित हो चुका था। इसे अच्छी तरह साफ किया गया इन स्रोतों को और इनमें दवाइयाँ डाली गई। और देखो जो भवन थे उनकी मरम्मत का कार्य भी करवाया गया। तो बच्चों हम यहाँ पर यह समझ पाए कि प्राकृतिक आपदाओं से कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जो मानव का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो प्रशासन द्वारा और जो समाज सेवी हैं या स्वयं सेवक संगठन हैं या फिर अन्य लोग हैं उनके द्वारा उनके जीवन को वापस शुरू करने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और यहाँ पर हमने जानकारी प्राप्त की प्राकृतिक आपदा, बाढ़ के प्रभाव और उसके बाद की जो स्थिति है उसमें किए जाने वाले बचाव कार्यों के बारे में। तो चलो बच्चों, जब हमने अध्याय से इतना कुछ सीख लिया है तो अब देखते हैं कि इस पूरे अध्याय से हमने क्या क्या सीखा है। तो शुरू करते हैं। हमने सीखा बच्चों, हमने यह जाना कि भूकंप आने पर घर से बाहर खुले में आना चाहिए। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि अगर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम खुले में आ सकें तो हमें किसी मजबूत जगह, किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ तब तक रुक जाना चाहिए जब तक कि ये कंपन कम ना हो। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। हमें हमारी यथास्थिति, यथासंभव जितनी शक्ति हो उसके अनुसार इन पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। बच्चों आपने देखा हमने आपदाओं के बारे में कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों इस पाठ के अगले भाग में हम कोशिश करेंगे जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करने की। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।